श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत परम पावन और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जो कन्या या सुहागन इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को स्मरण कराते हुए कही थी। आइए कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हें स्मरण है कि पूर्व जन्म में तुमने कैसे घोर तपस्या की थी। पर्वतराज हिमालय की पावन भूमि पर गंगा के तट पर तुमने अपने बाल्यकाल में ही 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। तुम अधोमुखी होकर खड़ी थी, अन्न का त्याग किया, सिर्फ पेड़ों के सूखे पत्तों को चबाकर जीवन व्यतीत किया। माँ की हड्डियाँ कंपा देने वाली ठंड में तुमने जल में डूबकर तप किया। बैसाख की झुलसा देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आकाश तले बिना अन्य जल ग्रहण किए तप करती रही। हे गिरजे, तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। उनका हृदय क्लेश से भर जाता था। वे सोचते, मेरी नन्ही कन्या इतनी कठिन साधना क्यों कर रही है, कहीं इसका शरीर दुर्बल ना हो जाए। इसी बीच एक दिन तुम्हारी तपस्या देखकर तथा हिमालय की व्याकुलता जानकर महर्षि नारद वहाँ पधारे। हिमालय ने उनका सादर स्वागत किया और पूछा, हे मुनिवर, आपके आगमन का क्या कारण है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी कन्या ने जो कठोर तप किया है, उससे प्रसन्न होकर वे स्वयं उससे विवाह करना चाहते हैं। बताइए, क्या आपको यह संयोग स्वीकार है। गिरिराज यह सुनकर गदगद हो उठे। उनके क्लेश दूर हो गए। वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो स्वयं ब्रह्मा हैं, जगत पालक हैं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख समृद्धि से परिपूर्ण घर जाए। लेकिन जब यह समाचार पार्वती जी तक पहुंचा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी, हाय, मैंने तो अपने मन, वचन और कर्म से केवल और केवल भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है, फिर यह कैसे धर्म संकट आ गया है। उनकी सखी ने उनकी यह व्यथा देखी और पूछा, सखी, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। पार्वती जी ने आश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, सखी, मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया है, परंतु मेरे मन में मेरी आत्मा ने तो महादेव को पति रूप में स्वीकार किया है। अब मैं क्या करूं। प्राण त्याग देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं है। सखी ने धैर्य से कहा, सखी, जीवन का अंत कर देना समाधान नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने मन में स्वीकार किए हुए पति के प्रति एकनिष्ठ रहे। सच्ची आस्था और दृढ़ संकल्प के सामने स्वयं ईश्वर भी झुकते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक गुप्त वन में ले चलती हूँ। वहाँ तुम शिव की आराधना करो, तुम्हारी तपस्या अवश्य फल देगी। सखी की बात सुनकर पार्वती जी के मन में आस का दीप जल उठा। वे सखी के साथ घनघोर वन में चली गई। उधर गिरिराज अपनी पुत्री को घर में ना पाकर अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे, हाय, मैं तो भगवान विष्णु से वचनबद्ध हो चुका हूँ। यदि बारात आ गई और कन्या घर पर ना हुई तो कितना बड़ा अपमान होगा। वे चारों ओर खोज करवाने लगे, लेकिन पार्वती जी तो अब सखी के साथ एक गुफा में जाकर शिव की आराधना में लीन हो चुकी थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन था। उस दिन हस्त नक्षत्र योग भी था। पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने निर्जल उपवास रखा और दिन भर व्रत किया। रात्रि में जागरण किया, भगवान शिव की स्तुति के गीत गाए, मन, वचन और कर्म से महादेव का ध्यान किया। पार्वती जी की तपस्या से भगवान शिव का ध्यान विचलित हो गया। उनका आसन डोलने लगा। वे तत्काल वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वनवांछित वर मांगो। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको ही पति के रूप में हृदय से वरण किया है। यदि
आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव ने हर्षपूर्वक कहा, तथास्तु, और कैलाश पर्वत लौट गए। प्रातःकाल पार्वती जी ने अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय गिरिराज भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पार्वती जी को देखकर आंसुओं से कहा, बेटी, तुमने इतना कठोर तप क्यों किया? मुझे बहुत दुख हुआ। पार्वती जी ने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तप में इसलिए लगाया क्योंकि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करेंगे तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं आपके साथ तभी लौटूंगी जब आप मुझे शिव से विवाह करने की अनुमति देंगे। गिरिराज ने अंततः सहमति दी और बाद में शास्त्रोक्त विधि से पार्वती जी का विवाह शिव से संपन्न हुआ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो व्रत तुमने किया उसी के कारण आज तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। इस व्रत का महात्म्य अद्भुत है। जो भी कन्या या स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, हर व्रत तभी सिद्ध होता है जब वह शास्त्रानुसार श्रद्धा और आस्था से किया जाए। हरितालिका तीज का व्रत केवल कथा सुन लेने से ही नहीं बल्कि उसकी पूजन विधि को पूर्व समर्पण के साथ करने से सिद्ध होता है। अब हम आपको बताएंगे इस व्रत की पूजा विधि, सामग्री और इसके महत्व के बारे में। व्रती स्त्रियां या कन्याएं प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने मन को संयमित और पवित्र करें। व्रत का संकल्प, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प करें, मैं आज हरितालिका तीज का व्रत संकल्प पूर्वक करती हूँ। भगवान शिव पार्वती की कृपा से मुझे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। निर्जल उपवास, इस व्रत में पूरे दिन और रात भोजन व जल का त्याग करना होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है परंतु आस्था और भक्ति से यह सरल हो जाता है। इसकी पूजन सामग्री है मिट्टी या बालू से बनाए हुए शिवलिंग, पार्वती जी की प्रतिमा या कलश, बेलपत्र, धतूरा, आक, लाल पीले फूल, फल, मिष्ठान, पान, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य, गंगाजल, सोने, चांदी या तांबे के बर्तन, चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर, नया वस्त्र और श्रृंगार सामग्री, कथा पाठ हेतु पूजा की थाली। पूजन विधि है शिव पार्वती का आवाहन। व्रती स्त्री पूर्व दिशा की ओर आसन पर बैठकर शिव पार्वती का ध्यान करे। शिवलिंग का निर्माण रेत या मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। यही हरितालिका तीज का मुख्य अंग है। अर्घ्य और अभिषेक, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घृत और शर्करा से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और आक चढ़ाएं। पार्वती जी का पूजन, पार्वती माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र और आभूषण उन्हें सदा सुहागिनी बनने का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। व्रत कथा श्रवण, हरितालिका तीज की कथा श्रद्धा से सुनना और सुनाना अनिवार्य है। बिना कथा श्रवण के व्रत अधूरा माना जाता है। जागरण, रात्रि में जागरण करें। शिव पार्वती की भक्ति में गीत गाएं, भजन करें। इससे व्रत की पूर्णता होती है। व्रत का नियम, व्रती को दिन भर जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। किसी की निंदा, झूठ, क्रोध या हिंसा से दूर रहना चाहिए। शिव पार्वती के स्मरण में मन को स्थिर करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण, दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मण को भोज कराकर उसे दक्षिणा और वस्त्र देकर फिर स्वयं फलाहार करके व्रत का पारण करें। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस व्रत के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में पाया। इसी प्रकार जो भी कन्या या स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है वह अपने मनचाहे वर को प्राप्त करती है। यदि विवाहित स्त्री यह व्रत करती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। यह व्रत स्त्री के जीवन में अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को जन्म देता है। जो स्त्री एक निष्ठा से यह व्रत करती है उसके जीवन में कभी दरिद्रता या दुख का वास नहीं होता। इस व्रत का मूल भाव यही है कि स्त्री अपने मन, वचन और कर्म से केवल एक ही पति को स्वीकार करे।
उसकी निष्ठा, विश्वास और आस्था इतनी प्रबल हो कि स्वयं भगवान भी उसके सामने झुक जाए। प्रिय भक्तों, हमने कथा और विधि सुनी। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत का रहस्य क्या है, क्यों यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है और क्यों स्वयं माता पार्वती ने इसका अनुशीलन करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। आइए इन सब के उत्तर इस अध्याय में विस्तार से जानते हैं। माता पार्वती ने अपने मन में भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई। पिता की इच्छा कुछ और थी, समाज का दबाव था, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था से समझौता नहीं किया। यही पहला संदेश है। सच्ची निष्ठा और अटल आस्था में ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हरतालिका तीज केवल व्रत नहीं, यह नारी शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि नारी अपने संकल्प और तप से स्वयं देवताओं को भी झुका सकती है। माता पार्वती ने यह सिद्ध किया कि स्त्री यदि अपनी मर्यादा और संकल्प पर अडिग हो तो स्वयं भगवान भी उसके साथी बनते हैं। सखी ने पार्वती जी से कहा था, सखी धैर्य रखो, प्राण त्यागना समाधान नहीं है, यही जीवन का मूल संदेश है। कठिनाइयों में भाग जाना नहीं, बल्कि साधना और धैर्य से उसका समाधान खोजना ही सच्चा मार्ग है। हरतालिका तीज में उपवास और निर्जल व्रत का विधान है। यह केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि इंद्रियों को संयमित करना है। जब इंद्रियां बस में होती हैं तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी ईश्वर का ध्यान संभव है। हरतालिका शब्द दो भागों से बना है। हरित हरण करना अर्थात ले जाना, आलिका का मतलब सखी होता है। कथा के अनुसार सखी ने ही पार्वती जी को पिता के घर से हर कर जंगल में ले जाकर तपस्या करने की प्रेरणा दी थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। शिव और पार्वती का विवाह केवल दाम्पत्य नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। पार्वती जीवात्मा जो साधना और तप करती हैं, शिव परमात्मा जो कृपा करके मिलते हैं। इस व्रत का गुण संदेश यह है कि जब जीवात्मा तप, साधना और निष्ठा से परमात्मा की आराधना करता है तो अंततः परमात्मा उससे मिलन करते हैं। कथा में सखी का विशेष महत्व है। सखी कौन है? वह है विवेक, समबुद्धि, आंतरिक शक्ति। जब जीवन में धर्म संकट आता है तो विवेक ही हमें सही दिशा देता है। सखी वास्तव में आत्मा की सद्बुद्धि है जो मनुष्य को भटकने से बचाती है। इस व्रत से न केवल स्त्री अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और निष्ठा का बंधन मजबूत करता है। आज के समय में जब रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, यह व्रत हमें सिखाता है कि संबंध केवल सुविधा का सौदा नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण का अटूट व्रत है। रात्रि जागरण केवल परंपरा नहीं है, यह प्रतीक है कि साधना अपनी निद्रा, अपने आलस्य को त्याग कर जागरूकता में जीवन जिए। जब हम भीतर से जागते हैं तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। हरतालिका तीज का सबसे बड़ा वरदान है अखंड सौभाग्य। स्त्री के जीवन में सौभाग्य केवल आभूषण या श्रृंगार से नहीं, बल्कि पति की दीर्घायु, परिवार का सुख और आत्मिक शांति से होता है। यह व्रत जीवन में यही सब सुनिश्चित करता है। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज केवल व्रत नहीं, यह एक गहन जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि आस्था और निष्ठा से असंभव भी संभव है। नारी केवल गृहिणी ही नहीं, तपस्विनी और शक्ति का स्वरूप है। विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण से जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार भक्तों, भाद्रपद मास की यह दिव्य महिमा कथा संपूर्ण हुई। जिस प्रकार सावन मास में शिव कृपा का वाहक है, उसी प्रकार भादो मास भगवान विष्णु, माता दुर्गा और समस्त देवताओं का परम प्रिय माह है। इस मास में की गई भक्ति, व्रत, कथा श्रवण और दान पुण्य से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा परम पद की ओर बढ़ती है। भक्त यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं तो उनके जीवन से कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। अतः हे श्रोतागण, आप सभी से निवेदन है कि इस माह में यथाशक्ति पूजा पाठ, कथा श्रवण,
व्रत और दान अवश्य करें। आपके जीवन में शांति, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भक्ति का दीपक जला सकता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी और पवित्र कथाएं तुरंत मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपके समर्थन का आशीर्वाद मिले। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। कमेंट में जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। इस कथा को सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर ईश्वर के नाम का प्रचार करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।